ये लें जनाब, 600 रुपए हो गए हैं आपके। 600 रुपए हो गए? वो इतना महंगा कर दिया फ्रूट। नहीं जनाब, हम नहीं महंगा दे रहे हैं। जो रेट पीछे से आ रहा है ना, उसी के हिसाब से हम दे रहे हैं। इनमें से सिर्फ 50 रुपए प्रॉफिट है और पीछे से हमें 550 का आया है। मैंने आपको 600 रुपए दे दिए। अब गाड़ी को पता नहीं क्या मसला बन गया है, इसे भी रास्ते के बीच ही तकलीफ होनी थी। चलो मैकेनिक को कॉल करके बुलाता हूँ। पता नहीं क्या तकलीफ है इस मैकेनिक को भी, कॉल ही नहीं उठा रहा, ऊपर से रोजा है मेरा। हेलो। ओए हेलो के कुछ लगते हैं, मैं रास्ते में खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और तू मेरी कॉल नहीं उठा रहा, ऊपर से मेरा रोजा है। साहब जी माजरत, मैं सोया हुआ था क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक और ऊपर से मेरा रोज़ा भी है, बस इसलिए मुझे कॉल का पता नहीं चल सका। ओ भाई, मैंने तेरी तबीयत का ठेका नहीं लिया हुआ, तूने अल्लाह वास्ते काम नहीं करना। अब जल्दी आ, इधर जना रोड पे खड़ा हूँ मैं, और आके देख गाड़ी को क्या मसला है। सॉरी साहब जी, अगर मेरी वजह से आपको कोई मुश्किल पेश आई है तो मैं अभी आता हूँ। तुझे भी रास्ते में खराब होना था। जी साहब जी, मैं आ गया हूँ, बताएं क्या मसला बना है गाड़ी को। आज तेरी वजह से रोजे के साथ मैं आधा घंटा जलील हुआ हूँ। अब खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, चेक कर इसे, क्या मसला है। जी साहब जी मैं देखता हूँ, वैसे आज मेरा भी रोज़ा है। जी साहब, आपकी गाड़ी को कोई ज़्यादा ही मसला लग रहा है, इसे वर्कशॉप लेके जाना पड़ेगा, फिर ही पता चलेगा कि क्या मसला है इसे। ठीक है, तुम इसे किसी तरह वर्कशॉप पे ले जाओ और इसे जाके ठीक करो। मैं पैदल चला जाता हूँ घर, ये पास ही है मेरा घर। अब इसे वर्कशॉप कैसे लेके जाऊं, और ऊपर से मेरा रोज़ा भी है। चलो शागिर्द को कॉल करके बुलाता हूँ, फिर इसे धक्का लगा के ले जाएंगे। और दाने, जल्दी से जना रोड पे आ, एक गाड़ी खराब खड़ी हुई है इधर, उसे धक्का लगा के वर्कशॉप पे लेके जाना है। ओह सच याद आया, इफ्तारी के लिए तो फ्रूट भी लेके जाना था। चलो बाजार आया तो हूँ, जाता हुआ ले जाता हूँ। भाईजान 2 किलो सेब कर दे। जी जनाब, अभी देता हूँ। ये लें जनाब, 600 रुपए हो गए हैं आपके। 600 रुपए हो गए? वो इतना महंगा कर दिया फ्रूट। नहीं जनाब, हम नहीं महंगा दे रहे हैं। जो रेट पीछे से आ रहा है ना, उसी के हिसाब से हम दे रहे हैं। इनमें से सिर्फ 50 रुपए प्रॉफिट है और पीछे से हमें 550 का आया है। मैंने आपको 600 रुपए दे दिए। ओ हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ, बच्चा नहीं हूँ कोई। रमजान का महीना आते ही तुम लोग बीच में अपनी डंडी मारनी शुरू कर देते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ओ जनाब, कौन सी डंडी मारी है मैंने? आपको बताया तो है, पीछे से हमें 550 रुपए का पड़ा है और आपको 600 के हिसाब से दे दिया है। 50 रुपए तो हक बनता है ना मेरा। ओ हाँ हाँ, ज्यादा बोल मत, अपना काम कर। तुम जैसे लोगों की हकीकत से मैं खूब वाकिफ हूँ, जो रमजान के महीने का भी लिहाज नहीं करते।
और ये ले 500 रुपए, बहुत हैं। 100 रुपया मैं नहीं दे सकता। ऐ अल्लाह, रिस्क हलाल कमाने में इतनी मुश्किल मत दिखा। उसामा भाई किधर गायब रहते हैं आजकल? ना ही कभी मोहल्ले में नजर आते हैं आप, और ना ही नमाज तरावी पढ़ने आते हैं। ओ भाई, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता, और वैसे भी नमाज तरावी मैंने अपने लिए पढ़नी है, तेरे लिए नहीं। आई समझ? जी जनाब, आगे समझ। गलती हो गई जो आपसे पूछ बैठा, माजरत। उसामा साहब बात सुने। जी जी बोले। आपका रोजा है आज? जी बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। रोजा सिर्फ आपका ही हो सकता है, और किसी का नहीं हो सकता। नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया बस। एक बात कहूँ आपसे? जी जी जरूर कहें। आपसे उस बंदे ने सिर्फ नमाज तरावी का ही पूछा था ना, लेकिन आपने उसकी बेइज्जती कर दी। क्या यही सिखाता है रोजा? सही कह रहे हैं आप, गलती हुई है मुझसे। रोजा सिर्फ भूख प्यास का नाम ही नहीं, जुबान का भी रोजा होता है, ताकि इंसान की जुबान किसी का दिल ना दिखाए। इंसान के लहजे का भी रोजा होता है, ताकि आपका लहजा किसी को तकलीफ ना दे। एक बात याद रखना, अल्लाह को सिर्फ इंसान की भूख प्यास की जरूरत नहीं है। मेरी बातों को कभी बैठकर सोचना। चलता हूं अब। साहब जी माजरत, मैं सोया हुआ था क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक, और ऊपर से मेरा रोज़ा भी है, बस इसलिए मुझे कॉल का पता नहीं चल सका। ओ भाई, मैंने तेरी तबीयत का ठेका नहीं लिया हुआ, तूने अल्लाह वास्ते काम नहीं करना। अब जल्दी आ, इधर जना रोड पे खड़ा हूं मैं, और आके देख गाड़ी को क्या मसला है। ओ जनाब, कौन सी डंडी मारी है मैंने? आपको बताया तो है, पीछे से हमें 550 रुपए का पड़ा है, और आपको 600 के हिसाब से दे दिया है। 50 रुपए तो हक बनता है ना मेरा। ओ हाँ हाँ, ज्यादा बोल मत, अपना काम कर। तुम जैसे लोगों की हकीकत से मैं खूब वाकिफ हूँ, जो रमजान के महीने का भी लिहाज नहीं करते। और ये ले 500 रुपए, बहुत हैं। 100 रुपया मैं नहीं दे सकता। ना ही कभी मोहल्ले में नजर आते हैं आप, और ना ही नमाज तरावी पढ़ने आते हैं। ओ भाई, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता, और वैसे भी नमाज तरावी मैंने अपने लिए पढ़नी है, तेरे लिए नहीं। आई समझ? जी बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। रोजा सिर्फ आपका ही हो सकता है, और किसी का नहीं हो सकता। याद रखिए, रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं, आपकी ज़ुबान का भी रोज़ा होता है, ताकि इससे किसी को नुकसान ना पहुँचे। आपके ईमान का भी रोज़ा होता है, ताकि किसी का हक ना खाया जा सके। और आपके लहजे का भी रोज़ा होता है, ताकि इससे किसी को नुकसान ना पहुँचे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा।